आएगा रॉयल स्पा का मजा। तीनों जोर जोर से हल्का सा झिझक कर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। तभी सास कमला देवी उसकी तरफ आती है। क्या हुआ बेटा विद्या, तू इतनी उदास क्यों है? मम्मी जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्पा क्या होता है, और वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने कभी करवाया भी नहीं। सास विद्या की बात से समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। अरे नहीं बेटा, जरूरत होती है, सबको आराम और देखभाल का हक होता है। तू देखना, तुझे स्पा कराने में कितना मजा आएगा। मैं तेरे लिए एक अलग से स्पेशल पैकेज वाली स्पा लेडी बुला। देवरानी कमरे से ये बात सुन लेती हैं। देख रही हो, आते ही इस नई बहू को महारानियों जैसी सुविधा मिल रही है। हाँ सही कह रही हो, गांव में तो इसने स्पा का नाम तक नहीं सुना होगा, और अब देखो कितने मजे ले रही है। अब तो लग रहा है ये हमें भी पीछे छोड़ देगी, मम्मी जी से सर पर चढ़ा रही है। के बाद विद्या के चेहरे पर जैसे नई चमक आ जाती है। उसके बाल रेशमी हो जाते हैं, चेहरा चमक उठता है और उसकी थकान पूरी तरह गायब हो जाती है। अब वो धीरे धीरे आईने के पास जाकर खुद को देखती है। अरे वाह, स्पा करवाने की बात तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी लग सकती हूँ। देखा भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। तीनों देवरानियां शॉपिंग के लिए तैयार होकर खड़ी थी। महंगे शॉर्ट ड्रेस, चश्मे और हैंड बैग्स लिए हुए तैयार थी। चलो बहनों, जल्दी निकलते हैं, मॉल में भीड़ बढ़ जाएगी तो हमारे लिए पर्सनल शॉपिंग एरिया खाली नहीं मिलेगा। हाँ, और आज तो बहुत बड़ा कलेक्शन लॉन्च हुआ है, हमें सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और शॉपिंग के बाद सीधा कैफे जाएंगे, आज तो जमकर मौज मस्ती करेंगे। तीनों बाहर निकलने को ही होती हैं कि तभी विद्या पास आती है और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मम्मी जी, मैं भी इनके साथ ही शॉपिंग पर चली जाऊं, मुझे भी घर के लिए कुछ सामान लेना है। सास सोफे पर बैठी अखबार पढ़ते हुए ऊपर देखती है और प्यार से मुस्कुराती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू भी इनके साथ ही चली जा। विद्या की आंखें चमक उठती हैं, मगर तभी तीनों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अचानक हंस पड़ती हैं। नहीं मम्मी जी, हम विद्या को अपने साथ नहीं ले जा सकते। क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? मम्मी जी, अगर इसे अपने साथ ले गए तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। देखिए ना, ये गांव वाली सादी साड़ी और चप्पल में जाएगी, सब लोग हम पर हंसेंगे। और वैसे भी शॉपिंग के बाद हम थोड़ी मौज मस्ती भी करने वाले, ये हमारे साथ जाएगी तो माहौल खराब हो जाएगा। विद्या चुपचाप खड़ी हो जाती है, आंखें झुका लेती है और उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। सास का चेहरा गंभीर हो जाता है। ठीक है, तुम लोग जाओ, विद्या को साथ मत ले जाना। तीनों देवरानियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं, मगर अगले ही पल सास खड़ी होती है और ऊंची आवाज में नौकर को बुलाती है। रामलाल, जरा जल्दी से गाड़ी मंगवाओ, और हाँ,